लोगों की पढ़ाई शुरू करते ही सबसे पहले मिलता है लीगल लैंग्वेज का चैलेंज। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ एक एग्जांपल से पूरी 10 लीगल टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे। मान लो आपसे आपके दोस्त आर्यन ने 10,000 रुपए लिए कुछ टाइम के लिए, लेकिन अब वो मना कर रहा है कि मैं आपको वापस रिटर्न नहीं करूंगा आपके पैसे। तो आप कोर्ट गए, आपने केस फाइल किया, तो आप बन गए प्लेंटिफ। जो केस फाइल करता है उस पार्टी को बोलते हैं हम प्लेंटिफ। आपने आर्यन के अगेंस्ट केस फाइल किया, तो आर्यन इस केस में बन गया डिफेंडेंट। जिस पार्टी के अगेंस्ट में केस फाइल किया जाता है वो डिफेंडेंट होता है। आप दिल्ली से हो और आर्यन भी वहीं से है, तो केस फाइल होगा दिल्ली की कोर्ट में। तो जिस कोर्ट की पावर होती है किसी केस को सुनने की, वो उसका बन जाता है जुरिस्डिक्शन। आप पैसा वापस लेने के लिए कोर्ट जाओगे, तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं लिटिगेशन। अब आप कोर्ट जाओगे, कोर्ट में लिख कर दोगे कि आर्यन मेरा पैसा वापस नहीं दे रहा है, तो इस लीगल डॉक्यूमेंट को बोलते हैं पिटीशन। तुम लिखकर ओथ पे स्टेटमेंट दे रहे हो कि मैं सच कह रहा हूँ, मैंने पैसा दिया था, तो ये होता है एफिडेविट। कोर्ट आर्यन को नोटिस भेजता है कि वो जवाब देने के लिए कोर्ट में आए, तो इस नोटिस को बोलते हैं सम्मन्स। अब अगर तुम्हें डर है कि आर्यन पैसा यूज ना कर ले या फिर बैंक अकाउंट से निकाल ना ले, तो तुम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आर्यन को टेम्परेरी पैसा यूज करने के लिए रोक दिया जाए। तो जब कोर्ट किसी को कुछ करने के लिए रोकती है तो उसको बोलते हैं इंजंक्शन। तुम बैंक ट्रांजैक्शन स्लिप या व्हाट्सएप चैट या फिर एग्रीमेंट कोर्ट में जो भी दिखाते हो अपने केस को प्रूव करने के लिए, उसको बोलते हैं एविडेंस। कोर्ट मान लो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही पैसे के केस में ये डिसाइड किया था, यानी कि पुराने जजमेंट को फॉलो करना, वो कहलाता है प्रेसिडेंट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। तब तक के लिए राधे राधे।